एक प्रसंग आता है कि शनि की 7.5 एक बार हनुमान जी पे ही आ गई। शनि महाराज हनुमान जी के गुरु भाई हैं। हनुमान जी बैठे थे समुद्र के तट पर, इतने में ही शनि महाराज आए। हनुमान जी बोले, आओ 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 गुरु भाई, कैसे आज मिलन हुआ आपका? बोले कि आपके नक्षत्र कुंडली के अनुसार अब 7.5 साल के लिए हम आएंगे आपके ऊपर। हनुमान जी बोले, बढ़िया है, अकेले मन भी नहीं लग रहा था, तुम और आ गए, चलो आ जाओ, संग ही रहेंगे दोनों। बोले कहां आऊं? बोले देखो हृदय में तो सिया राम जी बसे हैं, शीश के ऊपर ठाकुर जी के चरणारविंद बसे हैं, और अंग में तुमको रखने की आवश्यकता नहीं। भाई तुम गुरु भाई हो, ऐसे थोड़ी। तो बोले कहां? बोले पूछ पे बैठ जाओ, हमारी पूछ खाली है, वहीं आसन लगा के बैठो। शनि महाराज जैसे पूछ पे बैठे। हनुमान जी का रोज का नियम है, सुबह उठते ही पहले तो तीनों लोकों की परिक्रमा करके आते हैं, और तीनों लोकों की परिक्रमा करके फिर राम पथ पर घूम के आते हैं, अयोध्या से लंका तक पूरा भ्रमण करके आते हैं। फिर भारतवर्ष में जहां कहीं भी कथा चल रही होती है वहां कथा सुनने जाते हैं। फिर कथा के बाद अपने गुरुदेव सूर्य नारायण को प्रणाम करने जाते हैं। उसके बाद फिर पर्वतों की यात्रा करके आते हैं, फिर सारी नदियों की परिक्रमा करते हैं, समुद्र देव की परिक्रमा करते हैं, पृथ्वी की 4 परिक्रमा करते हैं। तब दिन शुरुआत होता है हनुमान जी का। ये उनके प्रारंभ काल का रोज की संध्या वंदन है। शनि महाराज जैसे बैठे, हनुमान जी ने अपना प्रकल्प शुरू किया। 3 लोक की परिक्रमा करके आए, सारी नदियों की परिक्रमा करके आए, पर्वतों पर। अब हनुमान जी तो व्यवस्थित उछल कूद करें, पूंछ टकरावे सब जगह, कभी पहाड़ में घुस जाएं, कभी समुद्र के भीतर चली जाए, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। संध्या पूर्ण करके हनुमान जी जैसे सरजू जी के तट पर आकर के बोले अब संध्या पूर्ण हुई, अब दिन की शुरुआत होगी। इतने में क्या देखा, शनि महाराज लुढ़क पुढ़क होके गिर पड़े। बोले सुनो, अकेले ही रहो, मुझे नहीं रहना संग में। नहीं नहीं आ जाओ, अभी तो संध्या हुई है, अभी तो राजभोग होगा, ब्यारू होगा, कलेऊ होगा। बोले अकेले ही करो, हमको नहीं रहना। तब हनुमान जी बोले, हे शनि महाराज, दुनिया में किसी के भी पास जाएं तो पहले देख लीजिएगा, अगर जिह्वा पर राम नाम कृष्ण नाम बैठा हो तो उसके पास मत जाना, नहीं तो आप ऐसे ही दुखी हो जाओगे। और जिनकी जिह्वा पे कृष्ण राम बैठे हो उनको तो आशीष देना, उन पर तो कृपा करना। उनके जीवन में 7 वर्ष के लिए आने की आपको आवश्यकता नहीं है। कृष्ण ग्रह ग्रहितात्मा। कुंती ने भगवान की सुंदर स्तुति गाई। सब लोग बैठ जाओ। तत्पश्चात ठाकुर जी की पावन स्तुति भीष्म पितामह ने गाई। भगवान पांडवों को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। पितामह की स्तुति सुनकर के ठाकुर जी बड़े आनंदित हो गए। और तत्पश्चात उत्तरायण का समय होते ही पितामह भीष्म भगवान में विलीन हुए। बहुत सुंदर स्तुति है भीष्म पितामह की। भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए। कुछ समय बाद परीक्षित का जन्म हुआ। जन्म लेते ही बड़े बड़े ज्योतिषाचार्यों ने परीक्षित जी की कुंडली के अनुसार इतने अच्छे लक्षण बताए, ये ऐसे होंगे, ये राम के समान आज्ञाकारी होंगे, ये सिंह के समान बलवान होंगे, आदि आदि सब इनके बड़े बड़े लक्षण बताए। महादानी होंगे, प्रहलाद के समान भक्त होंगे, आदि आदि सब इनके बहुत सारे लक्षण बता करके सब ज्योतिषाचार्यों ने पांडवों को, युधिष्ठिर को बताया कि भैया आपके घर में ये जो बालक आया है, एक जगह तो कह दिया कि जो पांडु महाराज का ऐश्वर्य और वैभव है वैसा ही इस बालक का होगा। युधिष्ठिर जी बोले आप जब से आए हैं इस बालक के गुण ही गुण बता रहे हैं, एक भी अवगुण आपने नहीं बताया। बंधुओं सब लोग इधर देखिए, सावधानी से सुनिए। युधिष्ठिर जी कहते हैं आपने केवल गुण बताए, एक भी अवगुण नहीं बताया। आवश्यकता क्यों है? क्योंकि ये बात बिल्कुल प्रमाणित है कि इस पृथ्वी पर जो भी जन्म लेगा वो संपूर्ण गुणों से ही युक्त है, ये आवश्यक नहीं है। उसके अंदर एक अवगुण तो होगा, 2 अवगुण तो होंगे, 1 2 तो हम ऐसे ही बोल रहे हैं, हजारों होते हैं।
इस संसार में, बल्कि मानव के अंदर देखा जाए तो गुण कम हैं, अवगुण ज्यादा हैं। लेकिन वही जब गुरु आश्रित होता है, एक परंपरा का अनुग्रह करने लगता है, अनुसरण करने लगता है, तो धीरे धीरे गुण बढ़ने लगते हैं, अवगुण कम होने लगते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति गैर आध्यात्मिक व्यक्ति से श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि उसके अंदर गैर आध्यात्मिक व्यक्ति से थोड़े गुण ज्यादा हैं, अवगुण कम है। लेकिन यह बात प्रमाणित है कि संसार में अवगुण सबके अंदर है, सबके अंदर, कोई अवगुणों से नहीं बचा। इसलिए युधिष्ठिर जी महाराज बोले कि महाराज इस बालक का कोई एक अवगुण तो बताओ, या इसके जीवन की कोई एक ऐसी घटना तो बता के जाइए नक्षत्र आदि देख के, जिसके कारण इसके द्वारा कोई तो गलती होगी जीवन में। तब उन ब्राह्मणों ने बताया। तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विज पुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। कम से कम आगे बैठे हुए लोगों से तो हमारी प्रार्थना, भैया तुम तो यहीं देखो, पीछे वाले ध्यान से सुनते हैं, आगे वाले इधर उधर करते रहते हैं, ध्यान से सुनिए, बहुत अच्छे अच्छे भाव हैं। ज्योतिषाचार्यों ने क्या बताया? बोले कि महाराज हृदय पर पत्थर रख के सुनिएगा। बोले क्या? बोले आपके घर में जो ये बालक हुआ है, इसके अभी तक आपने गुण सुने, परंतु एक बात हम बता दें। बोले क्या? ये नहीं बताया कि इसका अवगुण क्या है, ये बताया कि इसकी मृत्यु तक्षक सर्प के दंशन से होगी। और ये बात प्रमाणित है कि सर्प दंशन, और उसमें भी तक्षक सर्प का दंशन, ये किसी वैष्णव ब्राह्मण के अपराध से ही होता है। आपने कभी किसी ब्राह्मण वैष्णव का कोई अपराध किया तो तक्षक सर्प डसेगा। महाराज आपके इस बालक की तक्षक सर्प के दंशन से, बस इतने में ही समझ गए युधिष्ठिर, इसका मतलब ये ब्राह्मण का अपमान करेगा, इसका मतलब हमारे वंश का ये बालक वंशधर किसी वैष्णव का, विद्वान का, श्रेष्ठ का अपमान करने वाला है। बोले महाराज ये तो होगा, लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा। बोले क्यों? प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। तक्षक सर्प के दंशन से मृत्यु तो होगी, सर्प दंशन से मरने वाले व्यक्ति को मुक्ति नहीं मिलती। और केवल सर्प ही नहीं, किसी भी प्रकार के अन्य जीव के द्वारा हिंसा प्राप्त होने पर अगर किसी को मृत्यु होती है तो उसकी मुक्ति नहीं होती। तक्षक सर्प के दंशन से मृत्यु होगी, इसका मतलब मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन तभी ब्राह्मणों ने कहा ये निश्चिंत हो जाइएगा, काटेगा इसको तक्षक सर्प ही, मरेगा ये उसी से, पर इसको मुक्ति मिलेगी। कैसे मिलेगी? बोले एक आचार्य इसके जीवन में आएंगे और वो आकर के अपनी सुंदर वाणी से प्रवचन सुना करके इसको मुक्त करके जाएंगे, इसको मुक्ति दिला के जाएंगे। कहने का अभिप्राय समझे? सर्प दंशन भी मुक्ति में बाधा बन जाता है। मुक्ति की कई बाधाएं हैं, मुक्ति होने में कई बाधा बन जाती हैं, लेकिन यदि एक आचार्य आपके ऊपर विराजमान है तो वे आचार्य हर प्रकार की बाधाओं से निकाल के मुक्ति प्रदान करा ही देंगे। मुक्ति मतलब ठाकुर जी की प्राप्ति करा ही देंगे। इसके जीवन में एक ऐसे आचार्य आएंगे जिनकी कृपा से इसको मुक्ति मिलेगी, इसलिए आप निश्चिंत रहो। ब्राह्मणों ने परीक्षित जी के बारे में सब बातें बताई। तत्पश्चात धीरे धीरे परीक्षित बड़े होने लगे। एक बार अर्जुन द्वारिका गए, लौट करके महीनों बाद आए और आकर के उन्होंने एक समाचार सुनाया। क्या? कि जिनकी कृपा से हम राज सिंहासन पर बैठे हैं, जिनकी कृपा से हस्तिनापुर पर राज्य कर रहे हैं, जिनकी कृपा से हमने महाभारत युद्ध जीता, भैया हमारे प्राण धन श्री कृष्ण अपनी लीला पूरी करके स्वधाम चले गए।
और ये बात सुनते ही युधिष्ठिर अपने सिंहासन से खड़े हो गए, तुरंत अपना मुकुट उतार कर सिंहासन पर रख दिया। अर्जुन सच बताओ, ये सत्य है? बोले हाँ। ठाकुर जी लीला पूरी करके चले गए। और ये बात सुनते ही पांडवों ने परीक्षित को राज्य गद्दी पर बिठा दिया। कहते हैं कुंती भुआ ने तो उसी समय प्राण त्याग दिए, जैसे ही सुना कि कृष्ण अपनी लीला पूरी करके चले गए। और पांचों पांडव द्रौपदी के साथ स्वर्गारोहण को प्रस्थान कर गए। राज सिंहासन पर अभी बाल अवस्था के परीक्षित बैठे हैं। धीरे धीरे परीक्षित बड़े हुए। ब्राह्मणों के आश्रय में रहकर के परीक्षित ने राजनीति सीखी, विवाह हुआ, जन्मेजय आदि पुत्र हुए। परीक्षित का राज्य बहुत सुंदर चल रहा था। लेकिन एक दिन परीक्षित जब भ्रमण को निकले तो क्या देखते हैं कि एक बैल के 3 पैर कटे हैं, चौथा पैर एक व्यक्ति काट रहा है। ये वृषभ ही धर्म है जिसके 3 पैर काट दिए हैं और चौथा पैर भी काटने का प्रयास जो कर रहा है, यही कलयुग है। सत्य, दान, दया और पवित्रता 4 पैरों पर धर्म खड़ा रहता है। दान, दया और पवित्रता 3 पैर धर्म के कट गए हैं। केवल एक सत्य पैर पर कलयुग में खड़ा है और कलयुग उसको भी काट रहा है। परीक्षित ने जैसे उस व्यक्ति को देखा, तलवार निकाल के मारने लगे, शरण में आ गया। बोले महाराज मुझे मत मारिए, मुझे मेरा परिचय तो समझ लीजिए, मैं कौन हूं। बोले कौन हो तुम? बोले मैं कलयुग हूं। परीक्षित बोले तुम कैसे आ गए? बोले मैं आज नहीं आया था, जिस दिन श्री कृष्ण धराधाम से अपनी लीला पूरी करके गए उसी दिन आ गया था मैं। उस दिन द्वापर विराम हो गया, मेरा प्रारंभ हो गया। इसका मतलब समझते हैं बंधु? जब तक धर्माचरण पृथ्वी पर है तब तक अभी भी घोर कलयुग नहीं आएगा। जिस दिन कथाएं होनी बंद हो जाएंगी, जिस दिन तिलक लगने बंद हो जाएंगे, जिस दिन शिखा रखनी बंद हो जाएगी, जिस दिन गौशालाएं से गाय चली जाएंगी, जिस दिन वैदिक मंत्र बोलने वाले, नाम जप करने वाले जब तक पृथ्वी पर हैं तब तक कलयुग है, पर घनघोर कलयुग तब भी नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन पृथ्वी पर एक व्यक्ति भी भगवत भाव वाला नहीं बचेगा, उसी दिन घोर कलयुग आ जाएगा। जिस दिन कथाएं होनी बंद हो जाएंगी, गौ सेवा विराम ले लेगी, माथे से तिलक और शिखा उड़ जाएगी, उसी दिन घनघोर कलयुग आएगा। ठाकुर जी के चरण जब तक पृथ्वी पर थे तब तक कलयुग नहीं आया। ठाकुर जी के उठते ही कलयुग का प्रवेश हो गया। कलयुग ने कहा मैं तो आ गया, अब नहीं जाऊंगा। परीक्षित बोले तुम्हें जाना पड़ेगा, मैं अपने बल से तुम्हें यहां से निकाल दूंगा। बोले कि महाराज ब्रह्मा का नियम है, ब्रह्मा ने सब नियम से बनाया है। सतयुग के बाद त्रेता, त्रेता के बाद द्वापर, अब मेरी बारी है, मुझे कैसे, ब्रह्मा की कृति से आप विपरीत नहीं जा सकते। हाँ एक काम हो सकता है। बोले क्या? कुछ स्थान नियुक्त कर दीजिए, मैं वहीं रहूंगा। ये मेरा वचन है कि उन स्थानों को छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगा। तब परीक्षित ने 4 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रियः सूना, ये 4 स्थान प्रदान किए। द्यूतम यानी जुआ, पानम यानी मदिरा पान, भक्ष भक्ष सेवन, पर स्त्री पर पुरुष संग और हिंसा। इन 4 स्थानों में कलयुग निवास करता है। पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, पुनः याचना की कलयुग ने कि एक स्थान और दीजिए। तब अनीति से कमाया गया धन, ये 4था स्थान, 5वां स्थान दिया। मतलब ये 5 जगह पे कलयुग रहता है। जुए में रहता है, भक्ष भक्ष सेवन में रहता है, मदिरा पान में रहता है, पर स्त्री और पर पुरुष के संग में रहता है, कलेश लड़ाई झगड़ा मारकाट में रहता है, और बिना मेहनत से कमाए गए धन में रहता है। ये 5 स्थान हैं कलयुग के। हमारे जीवन में जितनी विकृतियां आ रही हैं, इन 5 में कहीं हमारा प्रवेश हो जाएगा तो विकृति आनी स्वाभाविक है। और हमें सबसे ज्यादा लगता है 5वां वाला, बिना मेहनत से कमाया गया धन, इसमें हम ज्यादा प्रवृत्त हैं। इसलिए कलयुग का हमारे जीवन पर, बुद्धि पर आक्रमण होता रहता है।
लेकिन हम लोग कथा सुनने वाले लोग हैं, हमको लगता है कि जुआ वुआ कम खेलते होंगे लोग, मदिरा पान भक्ष भक्ष कम होता होगा। नहीं, तादाद इतनी ज्यादा है जुआ खेलने वालों की कि हम भक्तों की संख्या कम पड़ेगी उनके आगे। मदिरा पान, अरे कोरोना में सब बंद हो गया, पर यही बंद नहीं हुए। क्यों? इकोनॉमी इनसे चल रही है देश के। मदिरा पान भक्ष भक्ष सेवन, हमें लगता है, हम क्योंकि भक्त लोग हैं ना, हमें लगता है कि भाई मांस मदिरा लोग कम ही खाते पीते होंगे ना। स्टॉक के स्टॉक खत्म हो जाते हैं एक एक दिन में, ट्रक के ट्रक खत्म हो जाते हैं एक एक दिन में, एक एक। अच्छा एक चीज और देखो, नगर में आप घूम के देखोगे मिठाई की दुकान ज्यादा है, जलेबी पकौड़ी कचौड़ी की दुकान ज्यादा हैं, मदिरा पान मांस की दुकान दो चार ही होंगी, लेकिन फिर भी हलवाई से ज्यादा पैसे वाले वो हैं जो मदिरा बेचते हैं। एक दो दुकानों में ही उनका इतनी कमाई हो जाती है कि महाराज एकड़ों जमीन खरीद रखी है उन्होंने। कैसे? कलयुग का प्रभाव है। हमें आपको लगता है कि ये सब नहीं होता होगा संसार में, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन सब चल रहा है। कलिकाल से यदि बचना है, कलिकाल में आप जन्मे हो, इससे बच नहीं सकते, पर इन 5 स्थानों का अगर आपने परहेज किया, द्यूतम पानम स्त्रीह सूना और जात रूप मदात प्रभो, तो हो सकता है कि कली आपकी मुक्ति में बाधा ना बने। 5 स्थान दे दिए, राजा परीक्षित लौट करके आए, एक मुकुट सिर पर धारण किया, कलयुग ने प्रवेश कर लिया दिमाग में, क्योंकि अनीति से कमाया गया मुकुट था। वैसे ये प्रसंग स्पष्ट रूप से भागवत में ऐसे नहीं है कि मुकुट पहनने से कली का प्रवेश हुआ, लेकिन क्योंकि प्रचलित बात है इसलिए कहते हैं कि जैसे मुकुट धारण किया तो कली ने प्रवेश कर दिया। और राजा परीक्षित आखेट को वन में गए, जाकर के वहां पर शमीक ऋषि के आश्रम पर जल याचना करने लगे, लेकिन ऋषि तप में बैठे थे तो जल नहीं पिलाया। इस अपमान के कारण मरा हुआ सर्प गले में डाल दिया। मैं जल की याचना कर रहा हूं और ये ध्यान, अपने ध्यान में बैठे हैं, तप में बैठे हैं। मैं कथाओं में कहा करता हूं बंधुओं, कलयुग जीवन में आएगा तो सबसे पहले किस रूप में उसके लक्षण दिखाई देंगे? सब लोग इधर देखिए, ध्यान से सुनिए। कलयुग जीवन में आएगा तो उसका सबसे पहला लक्षण क्या है? नामनिष्ठ, भजन निष्ठ, धाम निष्ठ, वैष्णव भक्त ब्राह्मण, उनके प्रति हंसी आना, उनके प्रति पाखंड की स्थिति बनना। अरे देखो ये तो पाखंडी हैं, भजन भजन कुछ करते नहीं है, हमें दिखाने के लिए कर रहे हैं, ऐसी भावना चित्त में आना, तो समझ जाइए कि आप कलयुग आ गया आपके अंदर। क्यों? भजन, साधन, नाम जप, कथा, क्रिया, ये आपको पाखंड लगता है तो समझो कलयुग आ गया। कली का आगमन इस बात का द्योतक है। शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके राजा परीक्षित वहां से चले गए। उनके पुत्र ने यह दृश्य देखा और तुरंत हाथ में जल लेकर के शाप दे दिया। शाप देता हूं राजा परीक्षित ने मेरे पिता का अपमान किया, 7 दिन बाद तक्षक सर्प डसेगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा परीक्षित को शाप दे दिया। यहां परीक्षित लौट करके आए, जैसे मुकुट उतार करके धरा, गौरमुख नाम के शिष्य ने आकर के समाचार दिया कि आपको 7 दिन में मरने का शाप लगा है। तुरंत परीक्षित बोले ये तो होना ही था, मुझसे अपराध जो हुआ। अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके, बंधुओं एक बात बताइए, कलयुग में मानव का सबसे बढ़िया गुण कौन सा है बताओ? कलिकाल में मानव का सबसे श्रेष्ठ गुण क्या है? अपने अवगुण को स्वीकार करना, यह मानव का सबसे बढ़िया गुण है। और सबसे बढ़िया दुर्गुण क्या है? अपने अवगुणों को छुपाए रखना, उसको कभी स्वीकार ना करना।
अवगुण करते भी रहना और कोई कह दे, टोक दे, अरे तुम ऐसा करते हो ना, उसको अस्वीकार करना, ये सबसे बड़ा दुर्गुण है उसका। व्यक्ति को पाप मार्ग पर अग्रसित कर देंगे अगर वो दुर्गुणों को छुपाए रखेगा, स्वीकार नहीं करेगा, अपने अंदर रहने देगा। लेकिन व्यक्ति उसी समय सद्मार्गी हो जाएगा जब वह अपने अवगुणों को स्वीकार कर देता, हाँ मेरे अंदर ये अवगुण है, मैं ऐसा हूं और मुझे इसे ठीक करना है। भाई रोग, अब शरीर को कोई रोग लग गया, खांसी हो गई किसी को, अब 10 दिन 15 दिन 1 महीना 2 6 महीने से खांसी चल रही है, घर का कोई व्यक्ति कहे भाई तू बहुत खांसता है, इलाज करा, नहीं नहीं ये तो ऐसे ठसका आ रहा है नहीं, अरे नहीं ऐसा कुछ नहीं है नहीं। साल 1.5 साल बाद जब चेकअप कराया जाता है तो पता चलता है कि गंभीर रोग है भीतर। उसी समय स्वीकार कर लिया होता तो इसका इलाज भी हो जाता और मृत्यु को प्राप्त भी नहीं होता। ठीक वैसे ही हम सबके अंदर अवगुण होते हैं, काम का, क्रोध का, लोभ का, ईर्ष्या का, अवनिवेश का, लेकिन अगर हमें कोई टोक देता है तो हम उसको स्वीकार नहीं करते। हमसे कोई कहते भैया तुम थोड़े लालची लगते हो, हम तू होगा लालची, तेरे पिताजी होंगे लालची, तेरी माताजी होंगी लालची, मुझसे क्यों कहता है? नहीं स्वीकार किया। हाँ कोई जानबूझ के कहे तो मत स्वीकार करो, पर आपको तो पता है ना कि आपके अवगुण क्या है। अवगुण का स्वीकारीकरण मानव का सबसे बड़ा गुण है, वही उसको सुधारता है। फिर वो स्वीकार कर ले कि हाँ मुझ में ये अवगुण है और मुझे ये ठीक करना है, उसी दिन से वो ठीक होना शुरू हो जाता है। राजा परीक्षित ने स्वीकार किया कि मैंने अपराध किया है, अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा के चले गए और वन में जाकर के संतों से कहा, जिसके जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं उसको अपनी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए, कृपा कर मुझे बताओ। सब संत अलग अलग बातें करने लगे, तभी वहां पर श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। तत्र भवद भगवान व्यासपुत्रो यदिच्छया गामटमानो नपेक्ष अलक्षलिंगो निजलाभतुष्टो व्रतस्य वालैरवधूत भेष। बोलो सुखदेव जी महाराज की जय। सुखदेव जी आए, आते ही व्यास मंच पर विराजमान हो गए। राजा परीक्षित ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। कृपा करके मुझे बताइए मेरा उद्धार कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा, मेरे जीवन के केवल 7 दिन बचे हैं। राजा परीक्षित ने कहा 7 दिन में मुक्ति प्राप्त करने का उपाय बताइए। परीक्षित जी महाराज की बात सुनकर के शुकाचार्य जी बोलना प्रारंभ करते हैं। वरीयानेशते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप आत्मवेद सम्मतः पुंसां श्रोतव्यादिषु यपर। राजन बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति पुनः मुक्ति की याचना कर रहा है, यह सुनकर के मुझे आश्चर्य हो रहा है। कैसे? मैंने मुक्ति कब प्राप्त की? बोले भाई तुम पहले ऐसे बालक हो जिसने जन्म बाद में लिया है, ठाकुर जी का गर्भ में ही दर्शन कर लिया था। जब तुम्हारी मां के गर्भ को नष्ट करने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो भगवान तुम्हारी मां के गर्भ में तुमको रक्षा करने के लिए आए थे, तुम जानते हो इस बात को? बोले जी ठाकुर जी ने अपनी चक्रा नाम की गदा घुमाई थी, मेरे को स्मरण में नहीं है, मैंने देखा नहीं, पर मैंने सुना है कि ठाकुर जी ने रक्षा की। तो सोचो जिसने जन्म से पहले ही भगवान का गर्भ में दर्शन कर लिया हो उसको मुक्ति की आवश्यकता क्या है? मुक्ति किसको मिलती है? जिसने एक बार भी भगवान का साक्षात्कार जीवन में किया हो, जिसने एक बार भी ठाकुर जी का अनुसंधान किया हो, जिसकी दृष्टि एक बार भी ठाकुर जी को देख चुकी हो, उसको मुक्ति निश्चित है। तुम्हें मुक्ति की इच्छा क्यों है? तुम तो पहले से ही मुक्त हो और तुम फिर अब यह कह रहे हो कि मेरी मुक्ति कैसे होगी, कृपा कर मुझे बताओ। मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है।
लोक हित के लिए यह प्रश्न अच्छा है कि बाकी लोगों को मुक्ति कैसे मिलेगी, क्योंकि उन्होंने गर्भ में भगवत दर्शन नहीं किया। पर तुम अपने लिए अगर यह प्रश्न कर रहे हो तो यह प्रश्न उचित नहीं है। तो मैं क्या प्रश्न करूं? बोले तुम मुक्ति तो प्राप्त करने ही वाले हो, तुम तो यह प्रश्न करो कि नाथ मैं भक्ति कैसे प्राप्त करूं, मुझे भक्ति कैसे मिले। तो परीक्षित ने कहा कि मुक्ति और भक्ति में अंतर क्या है? बोले मुक्ति का मतलब मृत्यु के बाद भगवत दर्शन, और भक्ति का मतलब जीते जी भगवत दर्शन। मुक्ति तो तुमको मिलने ही वाली है, वैकुंठ तो तुम जाने ही वाले हो, ठाकुर जी तुमको स्वीकार कर ही चुके हैं। लेकिन सौभाग्य तुम्हारा तब होगा जब ठाकुर जी नीचे आए तुम्हारे लिए, ये तुम्हारा सौभाग्य होगा। भक्ति मांगो, मुक्ति नहीं। मुक्ति तो तुम्हें प्राप्त हो ही चुकी है। बंधुओं, हम सबकी भी यही धारणा हो, मुक्ति तो हमारे जीवन में निश्चित है ही मिलेगी, क्योंकि हम कथा सुनते हैं, ठाकुर जी का भजन करते हैं, राम नाम जपते हैं, मिले नहीं मिले लेकिन हमें विश्वास है मिल ही जाएगी। लेकिन उससे पहले भक्ति की इच्छा हो कि नहीं, मुक्ति तक प्रतीक्षा थोड़ी करूंगा मैं अपने अंतिम श्वास तक प्रतीक्षा थोड़ी करूंगा, मुझे तो अभी मिलना है। श्याम सुंदर मेरे सामने आओ, मुझे दर्शन दो, मुझे मिलना है। तो भक्ति का मतलब क्या है? जीवित अवस्था में भगवत अनुभव, ये भक्ति है। हमारे जितने आचार्य चरण हुए, इन्होंने मुक्ति की, मृत्यु की प्रतीक्षा नहीं की है ठाकुर जी के दर्शन के लिए, सबने जीवित अवस्था में अनुभव किया है ठाकुर जी का। और हर दिन हमारा समय घटता जा रहा है, हर क्षण हमारा समय घटता जा रहा है। इसलिए हर क्षण ये चिंता प्रकट कर दो, अगला क्षण भी गया, 1 घंटे और चले गए मेरे जीवन के, 4 घंटे, 1 दिन चला गया मेरे जीवन का, 1 वर्ष चला गया, कब मिलेंगे श्याम सुंदर, कब मिलेंगे? ये प्रतीक्षा कि आप कब मिलोगे, यही प्रतीक्षा भक्ति को जन्म देती है, और फिर भक्ति भगवान को अवतार लेने पर मजबूर करती है। राधिका किशोरी संग रमण तुम्हारा, मुझको दिखा दो कभी ऐसा नजारा। राधिका फिर चाहे मैं मर जाऊं, फिर चाहे मैं मर जाऊं, बसा कर नैनन में, छिपा कर नैनन में, बसा कर। हमारा केवल यही भाव है नाथ, मुक्ति दीजिएगा नहीं दीजिएगा आपकी इच्छा पर निर्भर करता है, पर जब तक हम जीवित हैं, हमारी जीवित अवस्था में हमारे कर्म स्वभाव इतने पवित्र शुद्ध हो जाएं कि उसके प्रभाव से आपका एक बार तो साक्षात्कार हमको हो जाए, एक बार तो आपका दर्शन हमको हो जाए, एक बार तो हम आपका अनुभव कर लें नाथ। मुक्ति की नहीं भक्ति की कामना करो। तुरंत परीक्षित जी ने चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, नाथ अब मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है, कृपा करके अब बताइए कि मुझे भक्ति कैसे प्राप्त हो, और मेरे जीवन के 7 दिन बचे हैं, वो 7वां दिन आवे उससे पहले पहले मुझे भगवत अनुभव कैसे होगा, कृपा कर अब ये मुझे बताओ। तब परीक्षित जी बोले, तब सुखदेव जी बोले, अब तुमने सही प्रश्न किया, अब मैं तुम्हें कथा सुनाता हूं। और यहां से श्री सुखदेव जी महाराज सुनाना प्रारंभ करते हैं। सृष्टि का प्रसंग सुनाया। सृष्टि प्रसंग श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी स्वरूप का वर्णन करते हुए उद्धव विदुर संवाद। अब हम प्रसंगों का स्पर्श और थोड़ा उनका भाव कहते हुए चलेंगे। उद्धव विदुर संवाद सुनाया, फिर विदुर मैत्रेय संवाद सुनाया।
विदुर जी महाराज मैत्रेय मुनि से जाकर के प्रश्न करते हैं, महाराज सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तद एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। बहुत सुंदर प्रश्न है, अगर आप लोग ध्यान से सुनो तो। इस संसार में हर व्यक्ति सुख के लिए भाग रहा है, हर व्यक्ति सुख के लिए कर्म कर रहा है। चाहे वो 200 रुपए की मजदूरी करने वाला व्यक्ति हो, चाहे 200 करोड़ का टर्नओवर करने वाला व्यक्ति हो, हर व्यक्ति की चाह यदि पूछी जाए तो एक ही है, बोले क्या? सुख मिले। चाहे 2 कमरों के फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति हो, चाहे 200 कमरों के महल में रहने वाला व्यक्ति हो, दोनों की इच्छा एक ही है, क्या? सुख मिले। रूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति हो या 56 भोग खाने वाला व्यक्ति हो, सबकी इच्छा एक ही है, सुख मिले। लेकिन ना तो 2 रोटी सूखी खाने वाले को सुख मिल रहा है, ना 56 भोग खाने वाले को मिल रहा है, ना 2 कमरे के फ्लैट में रहने वाले को सुख मिल रहा है, ना 200 कमरे के महल में रहने वाले को सुख मिल रहा है। तो फिर व्यक्ति कर्म कर ही क्यों रहा है जब सुख ही नहीं मिलता? तो सुखाय कर्माणि करोति लोको नते सुखम वान्यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तद एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। मैत्रेय मुनि से प्रश्न कर रहे हैं विदुर जी महाराज। सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ। हमारी स्थिति कैसी है? सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, सुबह से शाम तक बोझ ढोता हुआ, चैन खोता हुआ, बार बार आदमी हर तरफ है जगह, बेशुमार आदमी फिर भी तन्हाइयों का शिकार आदमी, हर तरफ हर जगह बेशुमार आदमी, हर तरफ हर जगह। सब दुखी हैं संसार में, सब मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सुख नहीं मिल रहा किसी को भी। तो ये प्रश्न है हमारा कि जब इतनी मेहनत करने के बाद भी सुख नहीं मिलता तो हम कर्म करते ही क्यों हैं? हमें कर्म करने की आवश्यकता ही क्यों है? आप लोग अपने जीवन को थोड़ा सा रिवर्स करके देखिए एक बार। जब स्कूल में थे तो क्या लगता था? बोले 12th पास हो जाए फिर तो मेरी मौज ही मौज है। 12th पास करने के बाद कॉलेज आ गया, अब कॉलेज में लग रहा है बस ग्रेजुएशन हो जाए फिर तो मेरी मौज ही मौज है। ग्रेजुएशन हो गई, अब जॉब लग जाए फिर तो मेरी मौज ही मौज है। जॉब लग गई, अब मेरी सैलरी तो बढ़े तब तो मौज आवे। सैलरी भी बढ़ने लगी, अब इस सैलरी को इकट्ठा करके घर खरीदना है फिर तो मेरी मौज है। घर खरीद लिया, एक सुंदर सी कन्या से ब्याह हो जाए फिर तो मेरी मौज है। ब्याह भी हो गया, ज्वालामुखी आई घर में। ब्याह के प्रथम वर्ष पत्नी चंद्रमुखी, दूसरे वर्ष सूर्यमुखी, और फिर जीवन भर ज्वालामुखी। और पतिदेव हो जाते हैं अंतर्मुखी। तो बस एक पुत्र हो जाए घर में फिर तो मौज है। पुत्र हो गया, एक पुत्री हो जाए मौज, इनके ब्याह हो जाए फिर मौज है। मौज करते 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 सोचते सोचते एक दिन बेचारे खुद ही राम नाम सत्य है, गोविंद नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, मौज नहीं आई जीवन में। व्यक्ति ने हर दिन सोचा था कि इसके बाद मेरी जीवन में खुशी आएगी, आनंद आएगा, सुख आएगा, पर नहीं आता।
वो जैसे ही उस स्थिति में पहुंच भी जाता है तो वहां जाते ही सामने दिखाई देता है, ओहो एक ही लहर से लड़ा था, सामने तो सुनामी है, नहीं बच पाता कोई भी। तो फिर हम कर्म ही क्यों कर रहे हैं? जब दुख ही आना है तो, सुख मिलना नहीं, तो फिर कर्म क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर देते हुए क्या कहते हैं, बोले सेयम भगवतो माया, ये भगवान की माया है। अगर व्यक्ति को एक क्रिया करने पर जो वो चाहता है वैसा सुख मिल गया तो वो पुनः परिश्रम करके और आगे नहीं बढ़ेगा, वहीं रुक जाएगा, वहीं स्थिर हो जाएगा। और वहीं स्थिर हो जाएगा तो संसार कैसे चलेगा? इसलिए ठाकुर जी क्या करते हैं, जैसे अभी गर्मियां शुरू हो जाएंगी कुछ दिनों में, तो फिर लू चलेगी, गर्म लू, लपटें उड़ेंगी। और महाराज वो इतनी गर्म लगती हैं, इतनी पीड़ा देती हैं, लेकिन उस लू भरी हवा में कभी कभी घने बादल आ जाते हैं तो एक ठंडी हवा आती है, और वो भयंकर गर्म हवा में जब ठंडी हवा स्पर्श करती है, आहा कितना अच्छा लग रहा है। लेकिन वो कितनी देर के लिए आती है? थोड़ी देर के लिए। ऐसे ही हमारा जीवन है, जीवन में लू ही चलनी है, लू की ही ब्यार आनी है। बीच बीच में ठाकुर जी ठंडी हवा की थोड़ी सी एक झोंका देकर के हम लोगों को आश्वासन दे देते हैं, बोले नहीं नहीं सुख भी है, करो तो सही, मेहनत आएगा, लेकिन आता नहीं है, आता ही नहीं है। इसका उत्तर वैसे है क्या? सुख आएगा कैसे? एक बात बहुत ध्यान से सुनो सब लोग, यहां देखो, सुख आएगा कैसे? हम लोग क्या सोचते हैं कि बहुत सामग्री इकट्ठा करने से, बहुत कुछ जीवन में लेने से, बहुत उपलब्धियां प्राप्त करने से, बहुत संपर्क बना लेने से शायद जीवन में सुख आता है। नहीं, जितने अकेले हो उतने खुश हो, उतने प्रसन्न हो। मतलब त्यागात शांति अनंतरम। जितना त्याग करोगे, जितना छोड़ते चलोगे, जितना अकेले रहने का प्रयास करोगे, उतने सुखी हो। भैया देखो, माताएं बहनें हाथ में चूड़ियां पहनती हैं, वो एक के बाद दो भी अगर हो जाती हैं ना तो भी बजती हैं, तो भी आवाज आती रहती है। और वहां इतनी सारी पहन ले तो बजती ही रहेंगी। हम लोग ऐसे ही हैं, लेकिन वही चूड़ी अकेली रह जाए, एक कंगन हाथ में रह जाए तो फिर स्वर नहीं आता। इसका मतलब क्या है? व्यक्ति व्यवहार में ऐसा दिखाए कि वो सबका है और सब उसके हैं, लेकिन अंतर्भाव से बिन गोपाल को नहीं अपनो, जासों की रति रही है। ये सब तो केवल व्यवहार है, सब तो केवल आडंबर नाटक है कि भाई तू भी मेरो, तू भी मेरो, तू भी मेरो, पर वास्तव में तो केवल गोपाल जी मेरे हैं और कोई मेरा नहीं। वो व्यक्ति सबसे ज्यादा सुखी है, जिसके संपर्क कम है, जिसका विस्तार कम है, जिसकी उपलब्धियां कम हैं, जो हर चीज में थोड़ा कम ही है, वही सुखी है। जो हर चीज में निपुण है, विस्तार भी खूब है, व्यापार भी खूब है, धन भी खूब है, संपर्क भी खूब है, दिखता है कि वो सुखी है, उससे ज्यादा डिप्रेस्ड व्यक्ति कोई नहीं होता। वो बहुत दुखी होता है, बहुत परेशान होता है। इसलिए बंगाली भाषा में कहते हैं, जोरी तोरो दक्ष ने क्यों माया से, तोबे एकला चलो रे, अकेले चलो, अकेले रहो, मन से अकेले ही रहो। सबको दिखाओ कि हाँ तुम उनके हो, लेकिन किसी को स्वीकार मत करो, तो सबसे ज्यादा सुखी हो। त्यागात शांति अनंतरम। जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। जीवन के सफर में जितना हो सके अकेले रहो। आगे विदुर मैत्रेय संवाद चलता रहा। तत्पश्चात सृष्टि प्रसंग, और उसमें स्वयंभू मनु शत्रुपा के 3 पुत्री और 2 पुत्र, प्रियव्रत उत्तानपाद, आकुति देवहूति प्रसूति। देवहूति माता का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। इन्हीं के घर 9 पुत्री और 10वें संतान के रूप में भगवान कपिल प्रकट हुए। बोलो कपिल भगवान की जय। कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का निरूपण करते हुए ज्ञानोपदेश दिया मैया को, और मैया के अनेक प्रश्नों के उत्तर देते हुए कपिल भगवान ने मधुरतम सांख्य शास्त्र सुनाया।
तत्पश्चात भगवान के बाल भक्त श्री ध्रुव जी की कथा आती है। एक छोटे से भक्त हैं ठाकुर जी के, जिनका नाम है ध्रुव। अपने पिता की गोद में बैठने की इच्छा हुई, लेकिन पिता ने छोटी पत्नी के गर्भ से जन्मे बालक उत्तम को गोद में बैठा रखा था, और छोटी मां ने बैठने से मना कर दिया। कह दिया कि अगर पिता की गोद में बैठना है तो वन में जाकर के भजन करो, ठाकुर जी प्रसन्न होकर वरदान मांगने को कहें तो कहना मैं छोटी मां के गर्भ से जन्म लूं। ध्रुव जी महाराज रोते हुए मां के पास आए। मां को जब पता चला कि छोटी मां ने डांटा है तो ध्रुव जी को समझाया, बेटा उन्होंने डांटा नहीं, बल्कि तुम्हें भगवत आश्रय लेने के लिए प्रेरित किया है। मैं तो तुझे सत्संग में ले जाती हूं, लेकिन छोटी मां ने तो स्पष्ट कह दिया भगवान के पास जाओ। बेटा जो भगवत मार्ग दिखावे वो शत्रु नहीं होता, वो तो गुरु होता है। ध्रुव जी को ऐसे समझाया कि 5 वर्ष के ध्रुव जी छोटी सी अवस्था में ही वन में चले गए। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः शंकर्षणाय च। ध्रुव जी महाराज को ज्ञान उपदेश दिया। नारद जी महाराज ने 12 मंत्र प्रदान किया। 5 महीने तक ध्रुव जी ने भगवान का भजन किया। प्रथम मास जैसे ही लगा है, ध्रुव जी महाराज बड़ी कठोरता से भगवान का स्मरण कर रहे हैं। बंधुओं, कठोरता से नहीं, मैं अपनी बात को स्पष्ट करूं, कठोरता से नहीं, उत्सुकता से। तप में कठोरता होनी चाहिए, तप में, भजन में, साधन में कठोरता होनी चाहिए, यह आवश्यक नहीं, उत्सुकता होनी चाहिए। उत्सुकता में और कठोरता में जमीन आसमान का अंतर होता है। कठोरता में व्यक्ति अपने आप को कष्ट देता है और कष्ट देकर के अपने प्रेमी को दिखाता है, देखो तुम्हारे प्रेम अग्नि में मैं कैसे जल रहा हूं। पर उत्सुकता में व्यक्ति कठोर परिस्थिति में जाकर के भी मुस्कुराता रहता है, वो उत्सुकता कहलाती है। इस विषय को ध्यान दोगे तो समझ में आएगी बात। उत्सुकता ज्यादा आवश्यक है, कठोरता नहीं। उत्सुक होकर के ध्रुव जी महाराज ने भगवान का भजन किया और 5 महीने में इतनी उत्सुकता का प्रमाण दे दिया कि 5 महीने में ठाकुर जी, सब देवी देवता ठाकुर जी के पास गए और जाकर के कहने लगे, नाथ अपने इस भक्त को दर्शन देने जाइए। ठाकुर जी बोले हम दर्शन देने नहीं जाएंगे। क्यों? बोले हम दर्शन करने जाएंगे, ध्रुव का दर्शन करने जाएंगे। और श्री गरुण पर विराजमान होकर के श्री ठाकुर जी ध्रुव जी के पास आए और आकर के श्री ध्रुव जी महाराज को दर्शन प्रदान किया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति गाई। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्तचरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव जी महाराज अपनी स्तुति में कहते हैं कि व्यक्ति को अपनी प्रत्येक इंद्रिय से ठाकुर जी को आराधन करना चाहिए। क्यों? अरे भैया, हमारे नेत्रों में देखने की सामर्थ, कानों में सुनने की सामर्थ, हाथ में क्रिया की सामर्थ, सब सामर्थ ठाकुर जी ने प्रदान की। सामर्थ देने वाले को धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए। हमें किसी ने अगर अपनी गाड़ी दी हमारी जरूरत पड़ने पर, तो हम जीवन भर उसका एहसान नहीं भूलते। और ये बात याद रखिएगा, सबसे बड़ा पाप क्या है पता है? एहसान फरामोश, कृतघ्नता। आपकी किसी ने जरूरत पड़ने पर सहायता की और आपने फिर बाद में उसको ही बिसरा दिया, ये बहुत बड़ा पाप है। और ये हम सब कर रहे हैं इस पाप को। आप कहोगे कैसे? ठाकुर जी ने नेत्र दिए जिनसे हम पूरी दुनिया देखते हैं, पर इन नेत्रों से कभी ठाकुर जी को धन्यवाद कहा? इन कानों से पूरी दुनिया के स्वर सुनते हैं, पर इन कानों से कभी ठाकुर जी को धन्यवाद कहा? जीव में बोलने की और स्वाद लेने की सामर्थ्य ठाकुर जी ने दी, पर जीव से कभी धन्यवाद कहा? भुजा बल,
चरण बल, बुद्धि बल, मन बल, सबको बलवान ठाकुर जी ने किया, लेकिन हमने कभी ठाकुर जी को धन्यवाद नहीं किया। ध्रुव जी महाराज क्या कह रहे हैं? अपने रोम रोम से ठाकुर जी को धन्यवाद कहो कि मेरी सामर्थ्य नहीं थी, आपने कृपा की। किसी का जन्मदिन था, मेरा ही था समझो। एक बार हुआ भी है, सत्य घटना। एक बार हमारा जन्मदिन था, विदेश में थे कहीं, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा गिफ्ट दिए। एक मैया ने चश्मा दिया, किसी ने जूते दिए, किसी ने घड़ी दी, किसी ने जैकेट दी, किसी ने कुछ दिया। एक भैया मुझसे बोले, आज सबसे बढ़िया तोहफा आपको किसने दिया? तो तब मैं 22 वर्ष का हुआ था। तो मैंने कहा, सबसे बढ़िया तोहफा 22 साल पहले ठाकुर जी ने दिया, ये शरीर। आपने चश्मा दिया, पर नेत्र ही नहीं दिए होते ठाकुर जी ने। तो आपने घड़ी दी, पर ठाकुर जी ने हाथ ही नहीं दिए होते। तो आपने पादुका दी, लेकिन ठाकुर जी ने चरण ही नहीं दिए होते। तो आपने कपड़े दिए, ठाकुर जी ने शरीर ही नहीं दिया होता। तो बंधुओं, जन्मदिन मनाने वाले लोग बहुत ध्यान से सुनिए। जन्मदिन पर उत्सव क्यों मनाना चाहिए? जन्मदिन पर उत्सव मनाने का अधिकार केवल उसको है जो ठाकुर जी की भक्ति में आ चुका है। क्यों? वो इस बात से उत्सव मनावे कि हे नाथ, आज मैं आपकी कथा सुनने जाता हूं, मैं वृंदावन परिक्रमा करने जाता हूं, गिरिराज जी की तलेटी जाता हूं, संतों के चरणों में प्रणाम करता हूं, मेरे घर पर संत आते हैं, भोजन बना के पवाता हूं। ये सब सेवा करने के सौभाग्य मुझे मेरे शरीर से मिला, और ये शरीर आपने मुझको दिया। इसलिए आज के दिन में उत्सव मना करके आपको धन्यवाद कह रहा हूं कि आपने मुझे शरीर दिया। जो इस शरीर से भक्ति भजन नहीं करते, उनको जन्मदिन मनाने का अधिकार नहीं है। क्यों? कितने साल के हो गए भैया? 28 साल के हो गए। ले 1 लाख में से 28,000 खर्च हो गए और आप उत्सव मना रहे हो। 1 लाख में से 50,000 अगर चोरी हो जाए तो आप उत्सव मनाओगे ना? लेकिन हम सब वही करते हैं, हर जन्मदिन पर उत्सव मनाते हैं। ओहो, हम तो अब 30 साल के हो गए। वो 50 साल में क्या होती है? सिल्वर जो गोल्डन होती है, गोल्डन। सिल्वर तो 25 में होती है। अरे शादी का तो, वो ब्याह का, वो जन्मदिन तो मनाते भी हैं, शादी का भी मनाते हैं, सिल्वर, फिर उसके बाद गोल्डन। अगर कोई व्यक्ति 100 पार कर जाए तो उसकी डायमंड होती है, वो डायमंड है। लेकिन भैया, हम आप सब जो इस पंडाल में बैठे हैं, हमको जन्मदिन मनाने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि हम इस बात से जन्मदिन मनाते हैं कि नाथ, इतने वर्ष पहले आपने शरीर दिया और इस शरीर को हमने आपकी सेवा में लगा रखा है, इसलिए हम इस शरीर को प्राप्त करने का उत्सव मना रहे हैं। जो व्यसन करते हैं, जो मांस खाते हैं, जो मद्यपान करते हैं, केवल शरीर से उपभोग करते हैं, उनको तो रोना चाहिए। क्यों? मांस खाने के लिए 100 साल मिले थे, 25 साल खत्म हो गए, तो रो। 50 साल खत्म हो गए, पीने को बस 2-4 साल और बचे, तो रोना चाहिए उनको। तो उत्सव तो हमें मनाने का अधिकार है। और एक बात और कहें बंधुओं, कम से कम इतना प्रयास कीजिए कि आप अपने जन्मदिन पर कोई भी भौतिक क्रिया ना करो, ठाकुर जी का उत्सव मनाओ। और ये लोग करते हैं, सुबह सुबह तो गौशाला जाते हैं, सुबह सुबह मंदिर जाते हैं, सुबह सुबह दान पुण्य करते हैं। 12 बजने के बाद जैसी दोपहर होने लगती है, फिर वो सुबह का शुभ कर्म पार्टी में परिवर्तित होता चला जाता है। रात्रि आते आते तो अलग ही होता है फिर कुछ नहीं। 24 घंटे ठाकुर जी का ही स्मरण करो, ठाकुर जी का भजन करो, ठाकुर जी का ही उत्सव मनाओ कि आज आपने हमको शरीर दिया नाथ। यही बात श्री ध्रुव जी महाराज यहाँ कह रहे हैं कि आपने शरीर दिया, इस शरीर को प्राप्त करने का नाथ मैं आपको धन्यवाद कहता हूं कि आपने मुझे शरीर दिया, इससे मैं आपका भजन कर रहा हूं। और दूसरे श्लोक में क्या कहते हैं कि भक्ति मोह प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयादनंत महताम ममलाशयानाम येनांजसौल्वणमुरुव्यसनं भवाब्धिं
निश्चय भवद गुण कथामृत पान मत्तः। हे नाथ, मुझे एक व्यसन लगा दीजिए। बोले कैसा व्यसन? मुझे आपकी कथा सुनने का व्यसन लग जाए नाथ। इतनी सुंदर बात लगती है मुझको ये ध्रुव जी की कि इन्होंने व्यसन क्यों कहा। बोले व्यसनी व्यक्ति जो होता है वो अपने व्यसन के प्रति बहुत जिम्मेदार ईमानदार होता है। सब लोग इधर देखिए, ध्यान से देखिए, सुनिए। व्यसनी व्यक्ति जो होता है बहुत ईमानदार होता है। किसके प्रति? अपने व्यसन के प्रति। सुबह उठते ही व्यसन करेगा, दोपहर होते ही व्यसन करेगा, रात्रि होते ही फिर व्यसन, सोते सोते एक बार व्यसन और कर लेता है। इतना ईमानदार होता है महाराज। उसको केवल मौका चाहिए और मौका पाते ही वो अपना व्यसन करता है। चाहे बीड़ी पीने वाला हो, चाहे धुआं उड़ाने वाला हो, चाहे करके खाने वाला हो, चाहे यहां होठों के नीचे दबा के रखने वाला हो, और कौन कौन से व्यसन होते हैं खूब सारे व्यसन हैं। व्यसनी व्यक्ति इतना ईमानदार होता है अपने व्यसन के प्रति, उसको समझाना नहीं पड़ता, अपने आप कर लेता है। घर के सदस्यों की जरा सी उसके ऊपर से नजर हटी, एकांत पाते ही तुरंत 2 सेकंड में करके आ जाता है जो भी करना होता है उसको। और कई लोग तो इतने निपुण हो जाते हैं, इतने निपुण हो जाते हैं कि वो व्यसन कर रहे होते हैं, किसी को पता नहीं चल रहा होता। तंबाकू गुटखा खाने वाले लोग इतने तरीके से व्यसन करते हैं कि जीभ के नीचे या गाल में कहीं तंबाकू दबा हुआ है, किसी को पता भी नहीं चलता। और सबको लगता है कि नहीं ये तो ऐसे ही थे। एक महापुरुष को हम भी जानते हैं, नाम तो क्यों ही बोलूंगा मैं। महाराज जी वो पानी भी पी लेते हैं और तंबाकू दबा रहता है एक कोने में। मैंने कहा कैसे कर लिया? बोले कि दूसरे गाल से पी लिया। मैंने कहा वाह भैया धन्य है। बोले कि नहीं नहीं अभी तो आपने धन्यता देखी नहीं। मैंने क्यों? बोले मैं दाल चावल भी खा लेता हूं ऐसे। मैंने कि कैसे? बोले टेक्निक है कि वो दबा रहता है एक तरफ से, दाल चावल भीतर भी। मैंने कहा भाई डेडिकेशन को सलाम है आपके। मैंने कि जानलेवा तंबाकू के प्रति कितने दीदार हो आप। ध्रुव जी महाराज ने व्यसनम भवाब्धिम, भक्ति के लिए व्यसन क्यों कहा कि मुझे भक्ति जीवन में नहीं चाहिए, मुझे व्यसन के रूप में भक्ति चाहिए। क्योंकि व्यसनी व्यक्ति व्यसन के प्रति बहुत ज्यादा आतुर होता है। मैं भक्ति के प्रति ऐसे ही आतुर रहना चाहता हूं। किसी को पीने की लत होती है। अब जैसे एक व्यसन और है, चलो बुरे व्यसनों की बात नहीं करते, एक अच्छा व्यसन और है, चाय का व्यसन। अच्छा व्यसन है, अच्छा तो है नहीं, पर हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज वो कहते हैं चाय का स्वाद क्या है मुझे आज तक नहीं पता। 65 वर्ष के हो गए पिताजी, आज तक चाय नहीं पी उन्होंने। हम तो थोड़े से नटखट बालक हैं, एक आध बार पी लेते हैं दिन में। लेकिन कई लोगों को तो इतना व्यसन होता है चाय का, सुबह उठते ही जैसे गाड़ी बिना पेट्रोल के चालू नहीं होती, ऐसे उनका शरीर बिना चाय के चालू नहीं होता। हमारे पूज्य नाना जी कहते थे कोई चाय सुबह सुबह चाय पीने वाला व्यक्ति हो तो बोले वाह भैया बड़ी बढ़िया मशीन है तेरी, बिना चाय के चालू ही नहीं हुए। कई लोग होते वो कहेंगे आज हमारा मन नहीं लग रहा काम में, क्यों? चाय नहीं मिली सुबह से। और व्यसनी व्यक्ति क्या करता है? सिर में दर्द हो रहा है, क्या करें? चाय पी लो। जुकाम हो गया, क्या करें? बोले चाय पिला दो। बुखार चढ़ गया, क्या करें? बोले चाय पिला दो। बोले भैया आज हमको 5-6 लाख रुपए का घाटा होगा, क्या? तुम तो चाय बना लाओ बस, और क्या करोगे? अरे वाह जोरदार हो गया। बोले क्या? बोले आज हमारी प्रॉपर्टी बिक गई, 1 करोड़ रुपया मिला है। बोले क्या? वो चाय पिलाएंगे, चाय पियेंगे बढ़िया। हर स्थिति में चाय। नींद आ रही है, सोने से पहले क्या? बोले एक बार चाय पी लेते, एक घूंट पी के फिर सोएंगे। मतलब व्यसनी व्यक्ति हर परिस्थिति में अपने व्यसन को भोगता है, उसको प्रायोरिटी देता है। ऐसे ही भजनानंदी व्यक्ति हो जाए। सिर में दर्द हो रहा है, क्या करें? बोले थोड़ी देर माला कर लो। बुखार चढ़ गया, क्या करें? बोले माला करेंगे। तबीयत खराब है, क्या करें? बोले कुछ नहीं, थोड़ी देर ठाकुर जी का स्मरण करें, कीर्तन करेंगे। ना,
हम लोगों का ऐसा भजन नहीं है। अच्छे होंगे तो ही करते हैं, अब व्यवस्था में भजन नहीं कर पाते, इसका मतलब क्या है? ध्रुव जी महाराज कह रहे हैं भक्ति व्यसन के भांति करो, भक्ति का व्यसन लग जाए, लत लग जाए।